श्री रंग जी, रंगा जी जिनको कहते थे, यहीं दौसा जो जयपुर के रास्ते में पड़ता है, भरतपुर से जब जाते हैं तो दौसा में एक सरावगी हुए जैन व्यापारी, उनका नाम था श्री रंगा जी। उनका नाम तो वैसे श्री रंग जी था, पर रंगा जी कहकर के लोग बुलाते थे। तो रंग जी जो थे वो व्यापारी थे। उनकी दुकान में एक सेवक काम करता था। तो जो उनकी दुकान में लड़का काम करता था वो इतना पापी था, इतना दुराचारी था, जितना वेतन मिलता था उसको वो सब केवल व्यसन करने में, वैश्यागमन करने में, उल्टे सीधे काम करने में, अपनी इंद्रिय उपभोग करने में ही खर्च कर देता था। जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको नरक मिला। और नरक में भी साधारण नरक नहीं मिला, नरक में भी वो उसके पापों की जब लिस्ट यमराज ने देखी तो नरक में आने वाले पापियों का सरदार उसको बना दिया। वो तेरे भैया पाप इतने, तू तो इनको सरदार बनो रे, सरदार बना दिया। उसने कहा यमराज जी से मुझे क्या करना है? बोले यमलोक में पापियों को पकड़ के लाते हैं, तो कहां से कब किसको लाना है ये निर्देश तुम ही दोगे, तुमको संकेत मिला करेगा और तुम दूतों को भेजा करना। ठीक है। कभी कहीं से पापी उठवावे, कभी कहीं से। एक बार उसके पास में संकेत आया, बोले दौसा से एक पापी को लेके आना है। जैसे उसने दौसा नाम सुना, बोले अरे दौसा तो मेरी जन्मभूमि है, यहां मैं किसी दूत को नहीं भेजूंगा, यहां तो मैं ही जाऊंगा, अपने परिवार को देख आऊंगा और जिन सेठ जी ने मुझे धन देकर के मेरे सारे व्यसन पूरे किए उनको भी देख आऊंगा। तो वो पापी दौसा खुद आया एक पापी को लेने। उसने सोचा अभी समय है, उसकी मृत्यु 3:30 बजे होनी है, अभी तो 2 ही बजे हैं, तब तक क्या करें? बोले चलो सेठ जी को थोड़ा समझाए आते हैं। और वो सेठ जी के पास गया तो दुकान में कभी कोई वस्तु गिर जाए, कभी कुछ गिरे, तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है? इतने में ही वो प्रकट हो गया। प्रकट हो तो सेठ जी बोले अरे भाई तेरी तो मृत्यु हो गई, तू कहां से आ गया? बोले रंग जी मैं तो आपको धन्यवाद देने आया, आपने मुझे बहुत वेतन दिया, मैंने आपका नमक खाया, परंतु आपके द्वारा मिले हुए धन से मैंने सारे गलत काम ही किए और उसका परिणाम यह कि मृत्यु के बाद में मुझे नरक मिला। रंग जी बोले भैया हमने तो तेरे नाम के नीचे स्वर्गीय लिखवाया था, हमें नहीं पता तू नरकीय बना है। बोले नरक तो मिला, लेकिन नरक में भी यमराज जी ने मुझे पापियों का सरदार बना दिया है, मैं इतना बड़ा पापी निकला। बोले भैया अच्छा, और? बोले और कुछ नहीं, मैं तो बस आपको थोड़ा समझाने आया हूं। क्या समझाने आए हो? बोले मुझे सब पता है कि आप भी कभी कभी घपला करते हो अपने व्यापार में, आप भी कभी कभी जो है लोगों को मूर्ख बनाते हो। बोले हाँ भैया अब तुम तो जानते हो व्यापार में करना पड़ता। बोले नहीं, इतना सा भी पाप आपने यदि किया रंग जी तो फिर सोच लेना आपको भी नरक आना पड़ेगा और वहां मेरे हाथ से ही सोटे खाने पड़ेंगे। और तब आप यदि कहोगे कि अरे तू तो मेरी दुकान का नौकर था, मुझे मत मारे, तो मैं सुनूंगा नहीं फिर आपकी, क्योंकि यहां आप बड़े थे मैं छोटा था, नरक में मैं बड़ा हूं, आपसे ज्यादा पापी हूं ना, आपका स्वामी रहूंगा। तो मैं तो केवल आपको समझाने आया हूं कि भैया नरक मत आना, बहुत गंदी जगह है और नरक से यदि बचना है तो सुधर जाइए। जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था ना बंधुओं, तो मन में एक आनंद सा प्रकट हुआ कि मतलब मानो श्री रंग जी को बचाना था, इसलिए ठाकुर जी ने सारी लीला की। नहीं तो रंग जी वही घपले की तरह अपना पूरा व्यापार करते रहते और एक दिन खुद भी नरक चले जाते। लेकिन ठाकुर जी कभी कभी किसी किसी को सांकेतिक रूप से बचाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं बचता तो ये उसकी जिम्मेवारी है। परंतु बंधुओं देखो, सांकेतिक रूप से किसी किसी को नहीं, सबको बचाते हैं ठाकुर जी। भरतपुर में कुछ हो गया, आप सबको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया,
तो एक प्रकार से आप सब सावधान हो जाते हो, वाले हम सावधान रहें, हमको ऐसा नहीं करना है। जब किसी की मृत्यु होती है ना बंधुओं, तब हम सबको संकेत मिलता है, इसने बढ़िया घर बनाए, खूब धन कमाया, खूब व्यापार किया, खूब गाड़ियां खरीदी, सब कुछ किया इसने जीवन में, लेकिन आज इसकी गति देखो, 4 लोगों के कंधे पर चढ़ करके जा रहा है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। इसके लिए धन प्रायोरिटी था, इसके लिए घर परिवार सब कुछ प्रायोरिटी था, लेकिन आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। केवल राम का नाम बोलते हुए 10-15 लोग जा रहे हैं। उसी समय संकेत मिलता है, ये राम नाम सत्य है। हम क्यों बोलते हैं किसी की मरने पर, किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? बोलते तो सब हैं, लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं कि क्यों बोलते हैं। जितने लोग जिंदे चल रहे हैं उनको सावधान किया जाता है, भैया धन सत्य है ना, परिवार सत्य है, बोले ना, पत्नी सत्य है नहीं, बच्चे सत्य है नहीं, सब कुछ था इसके पास, लेकिन देखो पीछे घूम करके कुछ भी साथ नहीं जा रहा है। सब लोग एक ही नाम बोलते हुए जाते हैं, क्या? केवल राम नाम सत्य है। इसलिए भैया जितने जीवित लोग हो, अब सावधान हो जाओ, थोड़े से संभल जाओ, सुधर जाओ, अब राम के नाम का आश्रय ले लो। इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। पूरे नगर में बोलते हुए जाते हैं, जितने जीवित लोग हैं भैया, घर के अटारियों से जो देख रहे हैं, सब सावधान हो जाओ, केवल राम नाम सत्य है। इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल राम का नाम जा रहा है, सब राम आश्रित हो जाओ। अब होता क्या है, 2-4 दिन तक के लिए तो लोगों में वैराग्य आता है, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरकट वैराग्य। एक होता शमशान वैराग्य, एक होता मरकट वैराग्य। ये शमशान वैराग्य कैसा होता है? किसी की मृत्यु के बाद 2-3 दिन तक रहता है। संसार बड़ा भैया ऐसा ही है। कल मेरे संग गया था, चाय पी रहा था रात में, बढ़िया था, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा था, यूं कह रहा था बेटी पढ़ के आ गई, उसका ब्याह करना है, सब करूंगा। देखो क्या भगवान की रीति, देखो सुबह ही चला गया। ऐसा वैराग्य सब लोगों के भीतर आता है जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी संभलते कितने लोग? 4 दिन का वैराग्य, उसके बाद सब लोग वही करने लग जाते हैं जो वो करके गया है। संकेत हम सबको दिलाते हैं ठाकुर जी, पर हम संभलते नहीं। भगवान ने धन्ना जी वो दूत गया और जाकर के बोले कि रंगा जी आप संभल जाओ, ये गपलाबाजी सब बंद कर दो, नरक आना पड़ेगा नहीं तो आपको। रंगा जी ने पूछा, तेरा परिवार भी रहता है यहां पर, तू सबको छोड़ केवल मुझे ही ज्ञान देने क्यों आया? बोले क्या पता ठाकुर जी की शायद इच्छा होगी, जब मैंने सुना कि दौसा से किसी को लाना है तो मैंने सोचा आपको बता चलूं कि समझ जाओ। बोले क्या, किसको लेने आए हो? बोले एक बंजारा रहता है 3री गली नंबर में। बोले हाँ, वो भी बड़ा दुष्ट है, मेरे जैसा ही पापी है। अच्छा, उसको बनाया पापी मैंने ही था, मेरे संग ही रहता था वो, उसी को लेने आया हूं। बोले वो तो बढ़िया घूम रहा है, उसको तो कुछ नहीं। बोले नहीं, वो अभी बैलगाड़ी लेके जाएगा, उसको बैल पागल हो जाएगा और बैल जो है सींग मारेगा, उस सींग के हृदय में जाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके सींग पे जाके मैं बैठूंगा, अभी समय हो गया। इतने में ही वो गया, सामने से देखा वही बंजारा आ रहा था, उसका बैल अचानक से पागल हुआ। बैल को संभालने के लिए जैसे ही आगे आए तो बैल ने अपना सींग मारा, उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसकी मृत्यु। बस ये दृश्य देखते ही रंग जी तो संभल गए। उसी दिन से उन्होंने अपना भजन बढ़ा दिया और इतना भजन किया, इतना भजन किया, तुरंत गुरु आश्रित हो गए। श्री रामानंदाचार्य जी के वंश शिष्य परंपरा में जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। व्यापार करते थे लेकिन कृष्ण नाम, राम नाम और भगवत नाम गाते हुए करते थे। छल कपट बाजी ये सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और एक बात बताएं, भक्ति यदि परिपूर्ण रूप से जीवन में आएगी ना तो सब छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये छल कपट बाजी सब अपने आप छूट जाएगी। जो भक्ति युक्त नहीं है उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये गलत काम है, इसको छोड़ दो।
भक्ति युक्त होते ही छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटेगा। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, नित्य तिलक लगाने वाला व्यक्ति, नित्य हाथ में कंठी माला रखने वाला व्यक्ति, नित्य धोती पहनने वाला व्यक्ति, उसको भगवान मिलेंगे ये जरूरी नहीं, पर गलत कामों से अपने आप बचता हुआ चला जाएगा। ये तिलक, ये कंठी माला, ये स्वरूप, ये बचाता है दूषित कर्म करने से। बाहर लगी हो यदि गोलगप्पे की दुकान, आप जाके खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता। मैं यदि गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा भी हो गया, 4 लोग खड़े और हो जाएंगे, गोलगप्पे वाला भी सोचेगा आए आए पंडित जी गोलगप्पे खाओगे। क्यों? स्वरूप से ही उसको लगेगा कि ये कैसे आ सकते। तो कई जगह दूषित स्थानों पर जाने से आपका वैष्णव स्वरूप ही आपको रोकेगा। भक्ति का मतलब केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं होता बंधुओं, भक्ति का मतलब जीवन में सुधराव भी होता है। भक्ति जब जीवन में आती है तो आप सुधरने का प्रयास करोगे नहीं, अपने आप सुधर जाओगे। प्रयास तो मानव को करना पड़ता है, भक्त को नहीं करना पड़ता। तो रंग जी सुधर गए और इतना भजन किया महाराज उन्होंने। बड़ी सुंदर उनकी पूरी लीला कथा बताई जाती है। एक बार रात्रि में उनके बेटे को भूत दिख रहे थे। उसने जाके पिताजी से कहा, पिताजी मैं जहां सोता हूं वहां रात्रि में भूत दिखाई देते हैं। तो रंग जी बोले, रुक जा, तेरी जगह मैं सोता हूं। तो बेटे की जगह रंग जी सो गए। रात्रि में जैसे ही भूत आया, तुरंत महाराज हाथ में जल लेकर के राम नाम से उसको मारने लगे। इतने में ही प्रेत प्रकट हो गया। बोले, भगवान मैं आपकी कृपा पाने के लिए आ रहा हूं। बोले, क्या कृपा चाहिए? बोले, आपने इतना भजन किया है, आप इतना भगवान का स्मरण करते हो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप प्रेतों को मुक्त कर सकते हो। बोले, कैसे? बोले, आप एक बूंद जल अपने चरण में डाल दीजिए और आपके चरण का छुपा हुआ वो एक बूंद जल मुझ पे छिड़क दीजिए। रंग जी ने जैसे एक बूंद जल अपने चरण से छुपा के उस पर छिड़का, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तब रंग जी को समझ में आया, भजन केवल मेरा कल्याण नहीं कर रहा है, मेरे भजन से ना जाने कितनों का कल्याण होगा। आपका भजन करना, आपका भक्ति करना केवल आपका कल्याण नहीं होगा, उससे ना जाने कितनों का। कहते हैं भैया, जब कोई भक्त प्राण त्यागता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो अंतिम संस्कार में उसकी चिता से निकलने वाली लपट और धुएं से भी आसपास में जितनी भी प्रेतात्माएं हजारों वर्षों से भटक रही हैं, वो सब उसके शरीर से निकलने वाली तेज से, भजन के बल से मुक्त हो जाते हैं। भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आप 2 माला रोज करते हो और माला करने के बाद आप नगर में जाते हो, तो आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका एक एक पाप नष्ट होता चला जाएगा आपकी माला के प्रभाव से। भजन करना तो सबसे बड़ा सत्कर्म है संसार का। हम क्यों कहते हैं कि भाई संतों को प्रणाम करो, संत एक बार हमारे घर आ जाएं, संतों की दृष्टि हम पर पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनका भजन इतना है, उनकी दृष्टि मात्र से हमारा कल्याण हो जाने वाला है। इसलिए जो लोग आजकल प्रामाण्यवादी लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि अरे आप दुनिया के लोगों को कहते हो भजन करो, अरे कर्म करने का उपदेश किया करो। मैंने कहा भाई अभी इस फिलॉसफी को तुम जान नहीं पाओगे। भजन का मतलब केवल भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति तो मुख्य उद्देश्य है ही। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो भी भागवत के वक्ता थे, इतनी सुंदर बात कहते थे। वे कहते, लाला तेरे पिताजी, तू या फिर मैं, हम लोग भागवत के वक्ता बने हैं, इसमें पता है हमारे पूर्व जन्म का कितना पुण्य है। मैंने कहा नाना जी कितना पुण्य है? बोले, लाला श्री सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, ये सब भक्त, ये कभी राह पे चल रहे होंगे और उसी राह से पूर्व जन्म में मैं, तू, हम लोग भी साधारण मानव की तरह घूमते हुए जा रहे होंगे, और तभी सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्तों ने हमको एक बार देख लिया होगा।
उनकी एक बार दृष्टि का ये प्रभाव हुआ कि अगले जन्म यानी कि इस जन्म में हम वक्ता बन करके आए। हम पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम उनकी कथा सुना पा रहे हैं। केवल इतना पुण्य है कि एक भक्त ने हमको पूर्व जन्म में देखा और उसका परिणाम ये हुआ कि इस जन्म में हम भगवत वाणी सुना पा रहे हैं। जब नाना जी ने ये बात मुझे बताई तो मेरे रोए रोए खड़े हो गए। बोले कि उनकी चरण सेवा तो बहुत दूर की बात है, उनकी सेवा, उनकी चरण सेवा, उनका सत्संग हमने नहीं सुना होगा, बस राह चलते ऐसी गलती से उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई होगी, उसका परिणाम है ये। सोचो, आप सब भी यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, मतलब आप सब पर भी आपके पूर्व जन्मों में कभी ना कभी किसी भक्त ने कृपा की होगी, कभी देख लिया होगा, कभी हाथ फेर दिया होगा, अपना प्रसाद दे दिया होगा, कुछ ना कुछ तो कृपा हुई है। उसी का परिणाम है कि हम आप सब श्रोता और हम वक्ता बन के यहां बैठे हैं। इसलिए भैया भजन करना प्रारंभ करो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करना प्रारंभ करो। क्यों? उससे केवल आपका नहीं, आप जिसको देखोगे उसका कल्याण होगा, उस पर कृपा होगी। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन सुनना नहीं होता, सत्संग का मतलब जो भजन करे हम उसके संग रहें, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो श्री रंग जी ने जब ये देखा तो देख करके बड़े आनंदित हो गए। बोले जय हो भैया, हमारे भजन से इतना कल्याण हो रहा है प्रेतों का। इस प्रकार रंग जी का चरित्र सुनाया गया। तो ये मैंने चरित्र क्यों सुनाया कि भैया दो तीन बातें इससे प्रमुख हैं। पहली बात, भगवान कई बार दूसरों के साथ ऐसी लीला करते हैं, हमको वो दिख जाती है, मानो ठाकुर जी हमको सावधान करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो भगवत भजन हमारे मन में प्रकट हुआ, ये हमारे आपके चाहने से नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चाहने से हुआ। तीसरी बात ये समझ में आई कि भगवत भजन से केवल आत्म कल्याण नहीं होता। हम जिसको देखते हैं, हम तिलक लगा के घूमते हैं, हमारे तिलक वाले स्वरूप को जो देखता होगा उसके ऊपर कोई ना कोई कृपा तो होती होगी। ऐसा नहीं कि हम में कोई कृपा है। ये वैष्णव तिलक जो है ना, इसको देखने से उसके हृदय में क्षण भर के लिए भगवत भाव तो प्रकट होता होगा ना, उसी से कल्याण हो जाता होगा। इसलिए वैष्णव बनो, भक्त बनो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करो, उससे सबका कल्याण होता है, केवल आत्म कल्याण की बात नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार अपनी संपूर्ण ब्रज की लीला को करते हुए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत का और हमारा प्रारंभ एक जैसा है, जन्म से प्रारंभ है, पर हमारा विश्राम हम सोचते हैं कि मृत्यु पर है। पर भागवत कहती है परम विश्राम तब मानो जब श्री गिरिराज जी की शरण में चले जाओ, जब श्री राधा रमण जी के शरणागत हो जाओ, जब श्री ठाकुर जी के शरणागत होता हो, तब समझना कि हाँ अब तुम्हारे लिए संसार विश्राम। पर संसार के रह नहीं पाएंगे, संसार के हो नहीं पाएंगे। संसार में फिर हमको अभिनय करना पड़ेगा, केवल रहने का, नियम निभाने का, जीने का, माता पिता भाई बंधु बुआ फूफा इन सबके साथ केवल एक अभिनय सा करना पड़ेगा हमको, और वही जीवन है बंधु, अभिनय ही तो करना है। वास्तव तो केवल श्री गोपाल जी। सूरदास कहते हैं बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, जासों कीरति रहिए, मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई। बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, ठाकुर जी के अलावा कोई हमारा नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे
बस इतने मात्र से कल्याण हो जाना है। भागवत का विश्राम है श्री हरि के चरणारविंद, हमारा भी विश्राम वहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के चरण मिल जाएं बस। उसके बाद शरीर प्रतीक्षा करेगा अंत होने के लिए, बाकी आत्मा का अंत तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन ठाकुर जी मिल गए। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक हुए, वे कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, श्याम सुंदर ने जिसका वर्ण कर लिया, आप बिहारी जी का वर्ण करो ये विशेष बात नहीं, बिहारी जी जिस दिन आपका वर्ण कर लेंगे ना, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर कहीं भटक ही नहीं पाओगे, फिर कहीं जा ही नहीं पाओगे, फिर किसी को हो ही नहीं पाओगे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, फिर तो जहां देखोगे जिस भाव में रहोगे बस ठाकुर जी दिखाई देंगे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आज सुबह कुछ वैष्णव मिलने आए थे, तब एक चर्चा जैसी वहां हुई, तो उस पर मैं उनके जाने के बाद अभी तक भी मैं उसी पर ही चिंतन कर रहा था। और चिंतन का विषय यह था कि महाराज जी भक्त बनने में डर लगता है, क्यों? गृहस्थ जीवन में हम भक्त बन गए और हमारा जो जीवन संगी है वो भक्त नहीं हुआ तो फिर कैसे जिएंगे हम? मतलब जुआरी के साथ रह सकते हैं, मदिरा पान करने वाले के साथ रह सकते हैं, उसके लिए हम भक्त ना बने। और भक्त बनने में केवल यह भय है कि सामने वाला भक्त नहीं हुआ तो। करमेती बाई का प्रसंग कभी पढ़िए। देखिए भक्ति में कई स्वरूप स्वभाव ऐसे हैं, वो थोड़े कड़वे लग सकते हैं लेकिन वो वास्तविकता है। हम भक्त इसलिए नहीं बने क्योंकि हम संसार में, संसार के उपभोगों में, संसार के व्यसनों में, संसार के भौतिकवाद में जीना चाहते हैं। हम भक्त इसलिए बने क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, हम ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी पथ पर इसलिए हमने ये पथ चुना है। इसलिए मैं तो पहले ही सावधान कर देता हूं, या तो आओ ही मत इस पथ पर, आ गए हो तो फिर कमर कस के आना भैया, क्योंकि फिर बदल जाओगे पूरा जीवन। एक कल से एक व्यक्ति हैं, मैं जानता तो नहीं हूं उनको, वो तो कह रहे हैं हम तो महाराज जी एक ही दिन में ही बदल गए, अब 6 दिन में क्या करके जाओगे आप हमारा? मैं रुक जाओ, घर परिवार सब छुड़वा के जाएं तुम्हारा अभी। घर परिवार छोड़ने के लिए थोड़े ही है, बल्कि भैया अकेले हम क्यों भजन करें, सबसे करवाएंगे, सबको भक्त बनाएंगे। भक्त नींबू की तरह होता है, 5 किलो दूध में निचोड़ दो सबको पनीर बना देता है। ऐसे ही भक्त भी होना चाहिए, जहां जाए जहां बैठे जितने लोगों के बीच में सबको अपने जैसा बना दे, नहीं तो काय बात की भक्ति उसकी। तो मन में विचार हो रहा था कि हम भक्त केवल इस भय से नहीं बने, भक्ति केवल इस भय से नहीं करें कि कल को हमारे जीवन में कोई विपरीत व्यक्ति आ गया तो, भक्त नहीं हुआ तो। देखो कल भी मैंने संकेत किया था, आज भी कर दूं, यदि हमारा जीवन संगी भक्त आ गया तो दोनों मिलकर भजन करेंगे, और जीवन संगी भक्त नहीं आया तो जो प्रेम का अंश उसको मिलना चाहिए वो भी बचा कुचा भी हम बिहारी जी को ही दे देंगे। उसमें चिंता की क्या बात है? फिर यदि हमारे योग्य व्यक्ति मिल जाए तो प्रेम का अंश उसको मिलेगा, दोनों मिलके भजन करेंगे। और यदि विपरीत व्यक्ति मिल गया तो थोड़ा बहुत जो प्रेम उसको मिलना था वो भी उससे छुपा करके बिहारी जी को ही दे देंगे। अब नाथ अभिनय तो करना है, ब्याह तो हो गया, लेकिन हमारे प्रियतम तो आप ही, इनसे हमको कोई अभिलाषा नहीं। और एक और बात कहें, यदि भक्त पुरुष है और विपरीत पत्नी मिल जाए तो प्रयास करो, धीरे धीरे अपने भक्ति भाव से उसको सुधारो।
उसको भी भक्त बनाओ। भक्ति के गुण तो आते हैं बंधुओं, जब समीप रहने लगते हैं तो जैसे वायरस फैलता है एक दूसरे से स्पर्श से, ऐसे भक्ति भी फैलती है कभी कभी। तो प्रयास अब ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन ही यही है कि तुम्हारा उद्धार तो हो गया, तुम भक्त बन गए, अब इसका और करना है, इसको और बनाना है। लेकिन उसके बाद भी ना बने तो फिर छोड़ो उसको राम भरोसे, उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को ही दो, फिर बस अपना जीवन व्यतीत करो। अब देखो, अब ऐसे तो हम पर चरित्र आते जाते हैं मन में। एक चरित्र है श्री अंगद जी महाराज का। जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, लेकिन अंगद जी भक्त नहीं थे। अंगद जी पत्नी के भक्त थे, पत्नी जगन्नाथ जी की भक्त और अंगद जी पत्नी के भक्त। पत्नी कथा में जाती, संतों के पास जाती, वैष्णवों का संग करती, पर अंगद जी कहते देवी तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारी तो यहीं से राम राम है, हमसे मत कहना चलने के लिए। पत्नी कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे कभी तो बदलाव आएगा इनके हृदय में। एक दिन पत्नी ने अपने घर पर सत्संग रख लिया। अंगद जी महाराज किसी राजसभा राज दरबार के सिपाही थे, ऊंचे पद पर थे। शाम को लौट करके जैसे ही अपने घर आए तो देखा वहां तो पंजीरी बट रही है, राधे राधे बोल रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, कूद कूद करके सत्संग चल रहा है घर पे। अंगद जी बोले मेरी बिना आज्ञा के ये क्या हो रहा है। उसने जाकर के चिल्लाना बरसना शुरू कर दिया संत महात्मा वैष्णवों पे। बोला कहां चले आए हो, ये क्या कर रहे हो। बोले भैया कथा हुई है, पंजीरी बट रही, लो तुम भी पाओ। पात्र वात्र सब दूर फेंक दिए। किससे पूछ के कथा हुई यहां पे। पत्नी बोली मैंने बोला इनको, आप शांत हो जाइए, ये मेरे गुरु जी हैं, आज सुंदर पर्व था तो हमने घर पर सत्संग रख लिया। सुनिए आप सब लोग तुरंत जाओ यहां से, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना ये कोई धर्मशाला नहीं, चले आए मुंह उठा के, जाओ चलो निकलो यहां से। सब भक्त बेचारे वहां से चले गए। पत्नी मन में विचार करने लगी ये कभी भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मैंने सब सहा, लेकिन मैं करती हूं उससे इनको दिक्कत क्यों। और मेरे गुरुदेव भजनानंदी सब लोग आए घर पर, ठीक है 10 मिनट के लिए अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुस्कुरा ही देते, उनके जाने के बाद मुझसे कह देते, उनके बीच में इतना क्रोध। सूरदास जी की एक पंक्ति है भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। लेकिन कैसे, अगर मैं पति को छोड़ करके चली जाऊं तो यह भी तो उचित नहीं होगा, यह भी पाप होगा। ब्याह हुआ है, तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ के चले गए। तो अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, घूंघट कर लिया और अपने पति से जाकर के बता दिया, बोले आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं ना तो आपका मुख देखूंगी और ना आपको अपना मुख दिखाऊंगी। पत्नी हूं, ब्याह हुआ है मेरा, तो जो जो पत्नी के धर्म होते हैं उन सबको मैं निभाऊंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आप आएंगे आपकी सेवा करूंगी, आपके वस्त्र आदि भी सब धोऊंगी, आपका घर भी संभालूंगी, बच्चों का भी पालन करूंगी। परंतु आज जो आपने कृत्य किया है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। तो इसका दंड केवल यही है कि आज के बाद ना तो मेरा मुख आप देखोगे ना मैं आपका मुख देखूंगी। बाकी अभिनय पूरा करूंगी, रहूंगी आपके संगी, सब सेवा आदि करूंगी, लेकिन मन से अब मैं आपको त्याग चुकी हूं। ये तो और खतरनाक है। यही तो किया था महादेव ने सती के साथ। जब राम जी की परीक्षा ली तो बस इतना किया कि सती का आसन बगल की जगह सामने धर दिया। तुम मेरी मां का रूप धारण कर चुकी हो, अब मैं पत्नी नहीं मान सकता तुमको, रहो हमारे साथी, लेकिन मन से हमने आपका त्याग कर दिया। अंगद जी इतने परेशान हो गए, बोले अरे ये तो गलत हो गया, मैं तो पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं अपनी से। खूब मनाया लेकिन नहीं मानी, चरणों में गिर जाती, बोले आपके पांव पूज रही हूं मैं कि मुझसे अब जिद मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ।
मेरा ये नियम है, जो हरि का नहीं वो मेरा नहीं, बाकी ब्याह हुआ है तो मैं निभाऊंगी। अंगद जी बड़े दुखी रहने लगे। 10, 15, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया। अंगद जी को ना तो भोजन अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे, ना घर जाना अच्छा लगे। पत्नी ने मुख ही नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, ऐसी कथा चल रही थी, वैष्णव बैठे थे। अंगद जी बोले, इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या मिलता है कथा में, जरा सुनूं तो सही। में जाके घोड़ा अपना बांध दिया, जाके बैठ गए पीछे। और पीछे बैठे बैठे जब उन्होंने कथा सुनी तो जो उनका विषाद था ना पत्नी के विरह का, वो विषाद उसको भूल गए। उनके मन से वो विषाद चला गया। मानो उनको ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं जिया ही नहीं, ये जो चंद मिनट मैं कथा में बैठा हूं, मैं जीवित अभी हुआ हूं। उनको आज जैसी अनुभूति हुई ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अंगद जी को बहुत अच्छा लगा। अंगद जी ने वहां किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कथा कितने बजे शुरू होती है? बोले इतने बजे शुरू होती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन अंगद जी समय से आ गए, समय से आकर के बैठ गए, कथा सुनी। 2-3 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी। उसके बाद में अंगद जी आए तो देखा ना तो श्रोता ना वक्ता। बोले, किसी से पूछा, भैया यहाँ कथा हो रही थी, कहाँ हुआ? बोले कल 7 दिन हो गए, हो गई कथा, विश्राम। अच्छा तो 7 ही दिन की होती है? बोले हाँ। भैया उन व्यास जी का पता दे दो जो आए थे अभी। किसी ने पता दिया तो अंगद जी उसके घर पहुंच गए। व्यास जी से जाके बोले, आपने, वैसे तो आप जैसे ही एक व्यास जी, उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को घर कथा से प्रीति क्यों। महाराज आपकी अगली कथा कहां होगी, मैं पूरी सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने बताया तो अंगद जी वहां पहुंच गए। अब तो वहां जाकर के उन्होंने पूरी कथा जब सुनी, अब तो उनको और प्रीति हो गई। पहले दिन पीछे बैठे, बीच में आ गए, अगले दिन थोड़े और आगे आ गए। अब तो वो सबसे आगे कोने में बैठ जाएं और नेत्र बंद करके 4 घंटा पूरी कथा सुने। एक बार उसी नगर में कथा हुई जहां अंगद जी रहते थे। अंगद जी महाराज कथा सुनने के लिए गए। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो भाव विभोर नेत्रों में खड़े होकर नृत्य करने लगे। वहीं पत्नी भी बैठी थी कथा में दूर। पत्नी ने भी कीर्तन सुना। कीर्तन सुनते हुए जैसी दृष्टि पड़ी, बोले ये नाच कौन रहा है? और जैसे ही मुखमंडल देखा, बोले अंगद जी, ये मेरे पतिदेव यहाँ नृत्य कर रहे कथा में। आंखें मीड़ करके देखा, बोले कहीं कोई स्वप्न तो नहीं है, मेरे पतिदेव का कथा से कब से संबंध हो गया। उस दिन चले गए। दूसरे दिन पत्नी ने फिर गौर किया तो देखा अंगद जी तो भाव विभोर नेत्रों से सजल, अश्रु बह रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं। किसी से पूछा, पत्नी ने, बोले इनको जानते? बोले हाँ ये अंगद जी हैं, अरे बड़े रसिक हैं, वहां कथा में भी आए थे, उस कथा में भी आए थे। भैया ये तो हर कथा में आते हैं और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। पत्नी बोली, अब ये हरि सन्मुख हो गए हैं, बड़ी कृपा कथा की हो गई कि हमारे पति को भी अपनी ओर ले लिया। आज जैसे ही अंगद जी कथा सुन के घर लौटे तो पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। पत्नी बोली, नहीं अब घूंघट की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि अब आप हरि सन्मुख हो गए हो, अब आपको कथा से, सत्संग से, ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। तो आप जब परिवर्तित हो गए तो मैंने भी अपना नियम तोड़ दिया कि अब आज के बाद मैं आपसे मुख नहीं छुपाऊंगी। लीजिए, देख लीजिए मेरा मुखमंडल। अंगद जी बोले, देवी एक बात सत्य बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले हाँ बोलो। बोले पहले तुम मुझे बड़ी बढ़िया लगती थी, तुम्हारे रूप को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, पर जब से मैंने श्याम सुंदर के बारे में सुना, श्री जी के बारे में सुना, किशोरी जी के बारे में सुना, विश्वास मानना तुम केवल दृष्टि में सुंदर हो, वास्तविक सुंदरता तो हमारे श्यामा श्याम की है। अब तो उन्हीं को देखने की इच्छा है, अब इन नेत्रों से तुमको देखने की इच्छा नहीं हो रही, क्षमा करो मुझे। पत्नी बोली, मैं वारी जाऊं आप पे, अब तो मेरा मन हो रहा है कि बस अब मैं और आप दोनों संग ही भजन करेंगे और संग ही श्यामा श्याम के दर्शन करेंगे। ऐसे श्री अंगद जी का चरित्र। आगे और भी बहुत बड़ा चरित्र फिर किसी दिन सुनाऊंगा। परंतु बंधुओं, ये बात उन लोगों के लिए जो भयभीत होते हैं, भक्त बनने में काय को भयभीत हो रहे हो? क्यों? कल को भक्त नहीं मिला तो, हमारा जीवन संगी भक्त नहीं हुआ तो, अरे
नहीं हुआ तो उसके अंश का प्रेम भी ठाकुर जी को दे देंगे, और नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो उसको भी भक्त बना ही देंगे ठाकुर जी। बाकी भैया हमने तो अपने लाल जी से कह रखा है, अपने ठाकुर जी से, मैं ठाकुर जी तुम्हारी 3 समय की रोटी चलती रहे, हमारी कथा चलती रहे, यदि आप ऐसा चाहते हो तो ऐसी ही लाना, नहीं तो हमारी कथा छूटे, आपकी सेवा छूटे, ऐसी मत कर दी हो। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो। आहा, तो भैया वैष्णव भक्त बनने से अपना ही नहीं सबका कल्याण, भक्ति के पथ के पथिक बन गए तो आप सबका कल्याण करोगे, अपना ही नहीं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। बंधुओं, 4 बातें हैं भागवत के श्रोताओं को जो समझनी है। पहला, भागवत का विषय क्या है। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरा, भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होगा। चौथा, भागवत सुनने का कराने का प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले भागवत का विषय क्या है। भागवत सुनने से बहुत ज्ञान हो जाता है, भागवत सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, भागवत सुनने से हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं, भागवत कराने से जीवन के सारे अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें कहने की हैं बस। वास्तविकता भागवत सुनने का विषय क्या है ये सुनिए। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। भागवत सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद आपके हृदय में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसे कहते हैं। धर्म और परम धर्म 2 बातें। धर्म का मतलब जो केवल हम अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं वो सब धर्म है। आप व्यापार करते हो ये धर्म है, आप नौकरी करते हो ये धर्म है, 3 समय की रोटी मिले उसके लिए मेहनत करते हो ये धर्म है, आप सुबह समय से जाकर के दुकान खोलते हो, रात्रि लौट के घर आते हो ये धर्म है, पत्नी की सुध लेते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, ये सब धर्म है। परंतु इसमें अपने देह और दूसरे के देह के सुख का विचार है, वही धर्म। पर परम धर्म में देह नहीं, आत्म कल्याण की भावना होती है। समझ में आ रही है बात। धर्म का मतलब केवल इतना कि 4 लोगों में मेरा यश कैसे हो, कीर्ति कैसे हो, वैभव कैसे हो, मैं नाम प्रतिष्ठा यश कैसे प्राप्त करूं, सत्कर्म पर कैसे चलूं, धर्म निष्ठा से कर्म कैसे करूं, ये सब धर्म कहलाते हैं। यहां यश वैभव कीर्ति प्राप्ति के लिए जो आपने कर्म किए वो सब धर्म, पर ठाकुर जी के हृदय में आपका नाम पहुंचे उसके लिए जो आपने कर्म किए वो परम धर्म। अब समझ आया परम धर्म का मतलब क्या है। अभी आप कथा में बैठे हो, 2 बजे से यहां बैठे हो, और जब तक आप यहां बैठोगे बताओ ये धर्म कर रहे हो कि परम धर्म कर रहे हो। ये परम धर्म है, क्योंकि आपके शारीरिक सुख का यहां कुछ भी नहीं है। नीचे बैठे हो या ऊपर भी बैठे हो, तो भगवान गीता में कहते हैं सबसे कठिन 2 काम है अर्जुन संसार में। पहला, खुद पढ़ना बिना किसी की सहायता के, ये कठिन है, अध्ययन स्वाध्याय। और दूसरा सबसे कठिन काम है अर्जुन, बहुत देर तक चुप रह करके किसी और को सुनना। बहुत कठिन काम है ये। आप सब लोग लगभग जब से हम आए 2:30 बजे से आप सब मौन ही हो, चुप ही बैठे हो, और 6, 6:30 बजे तक कथा चलेगी तब तक चुप ही रहोगे। तो यहां पर आपके शरीर को कोई लाभ नहीं है,
यहां पर आपका शरीर पतला हो रहा है या पुष्ट हो रहा है या उसकी योग्यताएं हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां शारीरिक सुख का कोई विचार नहीं है। आप जितनी देर यहां बैठेंगे उतनी देर केवल मानसिक और बौद्धिक विकास ही होगा, आत्मिक विकास ही होगा, विचारों का विकास ही होगा। इसलिए यह परम धर्म है। जहां शारीरिक विकास और व्यवहारिक विकास पुष्ट होते हैं वो धर्म, और जहां बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास पुष्ट होते हैं वो परम धर्म। अच्छा, एक बात और, गिरिराज जी की परिक्रमा, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म है। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुख तो नहीं मिलता, हाथ पांव बेचारे बोल जाते हैं। हाँ, एक और बात, परिक्रमा लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उससे आपका धर्म और परम धर्म व्यवस्थित होगा। उद्देश्य यदि ये है कि हे भरतपुर में हमारा घर बन जाए, भरतपुर में हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, या आदि आदि व्यापार के, तो वो धर्म ही है। लेकिन उद्देश्य क्या है? गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, ध्रुव तारे प्रहलाद वारे, सब ही तुमने पार उतारे, अब आई हमारी बारी जी, सुध लेना हमारी। आपने ध्रुव प्रहलाद को भी उबार दिया ना, तो अब हमारी बारी है, हम पर कब कृपा करोगे? यदि इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई गई है तो वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है। इस लोक के लिए जो क्रियाएं हैं वो सब धर्म, परलोक के लिए या वृंदावन के लिए या ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए जो क्रिया, वो परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? भागवत के श्रोता बनने के बाद आपके हृदय में परम धर्म अति करने की इच्छा प्रकट होने लगेगी। फिर आप देह सुख के कार्य नहीं करोगे, आत्म सुख की क्रियाएं ज्यादा करोगे। यह है भागवत का विषय। भागवत सुनने के बाद भी केवल देह सुख की क्रियाओं में लगे हैं तो माफ कीजिए, आपने 4 घंटे बैठ करके केवल किसी को सुना, उतारा नहीं जीवन में। यदि आपने उतारा होता तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है, सत्संग के कुछ बिंदु सुनने के बाद में उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब क्या है, बोले महीने में एक बार तो वृंदावन आना ही है, संतन की सेवा करनी है, ब्रजरज माथे से लगानी है, नित्य ठाकुर जी का स्मरण करना है। ऐसे परिवर्तन कितने लोगों के जीवन में देखे। तो जहां पर आत्म कल्याण की भावना आ जाती है वो परम धर्म कहलाता है। देह कल्याण की भावना जहां है वो परम धर्म नहीं, वो धर्म कहलाता है। तो भागवत का विषय परम धर्म का बीज बोना हमारे अंदर, ये भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? बोले महाराज जी, जिस नगर में कथा हो वहां के नगरवासी सब अधिकारी हैं ना। कई लोग दूर दूर से भी आते हैं कथा सुनने, कई लोग आमंत्रित आते हैं। तो कथा का अधिकारी कौन है? आमंत्रित लोग, व्यवस्था प्रमुख लोग, नगरवासी लोग, कौन है कथा का अधिकारी? तब यहां कहा गया निर्मत सराणाम सताम। चाहे नगरवासी हो, चाहे आमंत्रित हो, चाहे दूर से आए हुए हो, यदि उनके हृदय में निर्मत्सरता है तो ही वो अधिकारी है, नहीं तो वो अधिकारी नहीं है। निर्मत्सरता किसको कहते हैं? किसी और की उपलब्धियों से जलने वाला व्यक्ति, किसी और की उपलब्धियों से विचलित होने वाले व्यक्ति को मात्सर्य व्यक्ति कहते हैं। और ऐसी स्थिति जिसकी नहीं है, जो दूसरे की उपलब्धि से उसके हृदय पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति ही कथा का अधिकारी है। हम तो इसका एक प्रमाण दें, 7 दिन कथा सुनना,
और देखो चाहे कितना भी छुपा लो, हमको सब पता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई वो जरूर होता है जिससे उसको ईर्ष्या हो जाती है। हम सबके जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे हमको कभी ना कभी ईर्ष्या होती है, कभी ना कभी उसके प्रति द्वेष भाव आता है, उसकी उपलब्धियों से हमको ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। तो हमारी कही एक बात मानना, 7वें दिन 15 तारीख को जब यहाँ कथा पूरी हो ना, कथा का प्रसाद पाने के बाद में शाम को उसी व्यक्ति से मिलने जाना। यदि उसको देख करके अब भी आपके हृदय में कुछ जलन जैसी अनुभव हो तो समझना अभी कथा हमने नहीं सुनी। लेकिन उसको देख करके अब आपके हृदय पर कोई पीड़ा ना हो, आपके हृदय में कोई विचलितता ना हो, उसकी उपलब्धि देख करके आपके हृदय में किसी भी प्रकार की अब ज्वलनशीलता ना होती हो, तब फिर बिहारी जी को जाके धन्यवाद के आना, जय हो बिहारी जी, आपने बड़ी कृपा की, कथा हमारे जीवन में आ गई तो हमारे हृदय से मात्सर्य दोष नष्ट हो गया। समझ में आई बात? तो 7वें दिन 15 तारीख को एक बार चेक कराना सब लोग कि कथा हमारे भीतर आई है कि नहीं। कथा आई होगी तो मात्सर्य दोष नष्ट हो जाएगा, तो कथा नहीं आई होगी तो अभी भी मात्सर्य ही होगा, दूसरे से जलना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों, वो इतना सुंदर क्यों, उसके पास इतना धन क्यों, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों, उसका इतना नाम क्यों, उसका इतना यश क्यों, हर बात से हम चिढ़ रहे हैं। ये ज्वलनशीलता, इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। और ये मात्सर्य दोष भागवत से नष्ट होता है। यदि नष्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर दवाई दे और फिर भी रोग दूर ना हो, डॉक्टर बोलेगा यार 1 हफ्ते का कोर्स कराया था, रोग तो दूर होना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं हुआ? दवाई ले रहे थे समय से, बोले हाँ आपने कहा था सुबह शाम भोजन के बाद लेनी है, ले रहा था मैं। भोजन क्या करते थे? बोले पूड़ी कचौड़ी आलू की सब्जी, और महाराज कभी, अब यहाँ के तो हलवाई नहीं पता, हमारे वृंदावन में तो क्या मिलता है सुबह, बेड़ई कचौड़ी बढ़िया घी में डाल डाल करके पा रहे थे महाराज। डॉक्टर बोले अरे परहेज तो करना था, परहेज तो किया ही नहीं तुमने, दवाई से काम थोड़ी चलेगा। तो इसी प्रकार भैया कथा है दवाई, और कथा में बताए गए जितने भी भाव हैं वो सब हैं परहेज। परहेज नहीं करोगे, केवल कथा सुन जाओगे तो रोग दूर थोड़ी ही होगा। तो रोग दूर हुआ है कि नहीं एक बार देख लेना 7वें दिन। ईर्ष्या यदि नष्ट हो गई हो, द्वेष यदि नष्ट हो गया हो, तो समझिएगा कि हमने औषधि और परहेज ढंग से किया। अब कोई वर्जिश करने जिम तो रोज जा रहा है, अखाड़ों में रोज जा रहा है, उठा उठा करके महाराज वो क्या बोलते हैं वेट, अपनी वर्जिश तो खूब कर रहा है, लेकिन घर पे आके आलू के पराठे खा रहा है, घी उड़ा रहा है, मक्खन खा रहा है, परहेज बिल्कुल भी ना करे तो उसका जाना व्यर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार भैया यहाँ बताई गई भाव जो है ये परहेज हैं, और कथा जो है ये औषधि है। औषधि लो और संग में परहेज करो, तब रोग निवृत्त होगे। और रोग की निवृत्ति मैंने बता ही दिया है कैसे पता करना है कि रोग निवृत्त हुए कि नहीं। दोष आपका संग बिना आपके प्रयास से छोड़ दें। कोई सिगरेट पीता था, कोई तंबाकू खाता था, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या रखता था, किसी के प्रति लोभ रखता था, ये जितने भी दोष हैं संसार के, ये बिना प्रयास के केवल कथा सुनने से अनायास ही छूट जाएं। तब समझना कथा ने आपके ऊपर प्रभाव किया है। आपने कथा को नहीं सुना, कथा ने आपको स्वीकार किया, और 7 दिन बाद भी वैसे ही रहे जैसे 7 दिन पहले थे। लेकिन एक बात बोले, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं, कुछ तो बदलाव आएगा। ज्यादा ना ही आवे, 1% ही आवे, आएगा जरूर। इतना तो हमें हमारी भागवत जी पे विश्वास है। भागवत की कथा में इतनी सामर्थ्य तो है, थोड़ा ही सही बदलाव तो करती है जीवन में। और कोई अनावृत सुनता रहे समय समय पर, तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाते हैं अनायास ही। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं। तो पहले बताया भागवत का विषय, फिर बताया भागवत का अधिकारी, अब बताया जा रहा है कि भागवत सुनने से हमारा संबंध किससे होगा। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम
वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्तः स्रस्त निबद्धनी विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। कथा सुनने के बाद में श्याम सुंदर अपने लगने लगेंगे, प्रिय लगने लगेंगे, उन्हीं से ही प्रीति हो जाएगी। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत की कथा सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? कहीं सस्ती पॉपुलैरिटी तो नहीं कि हम कथा करा लें, हमारा थोड़ा नाम हो जाए। कहीं कोई और उद्देश्य तो नहीं, कहीं पितरों की मुक्ति तो नहीं, कहीं दुखों से निवृत्ति तो नहीं। अगर इन सब भावों से आप कथा सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं कि आपके दर्द तो सिर में हो रहा है, दवाई पेट दर्द की खा रहे हो, दर्द ठीक नहीं हो। ये सारी क्रियाएं भागवत सुनने से संपन्न नहीं होंगी। भागवत से तो केवल एक ही चीज मांगो, क्या? श्री कृष्ण हमारे हो जाएं बस। यदि आपने ये मांगा तो भागवत जी निश्चित यही वस्तु दे देंगे। बाकी आप और किसी साधन को मांगने के लिए भागवत जी के पास आओगे तो आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। यहां पर भागवत तो केवल ठाकुर जी को प्रदान करती है।